आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति क्या है। तो कहा जाता है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये जो NH-24 पर ये देखिए पुल के नीचे और उसके इर्द गिर्द जो राकेश टिकैत का पूरा जमावड़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आप देखेंगे सारी गाड़ियाँ भी आप गिन सकते हैं, लोगों को भी गिन सकते हैं। टेंट अब खाली हो गए, जो हैं उनमें भी बहुत कम लोग बचे हुए हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि जमावड़ा अब टूट रहा है, अब उखड़ रहा है। और देखिए टेंट में लोग एक दो लोग सोते हुए दिख रहे हैं, हालांकि इसी में जो लोग हैं वो आपको मंच के सामने दिखेंगे। कुल कितने ट्रैक्टर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये देखिए ये दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर है। और जो कुल मिलाकर कहें तो अब पूरी वो व्यवस्था दिख रही है जो राकेश टिकैत की निजी सी व्यवस्था है, या जो देश भर से लोग लगता है कि बहुत बड़ा आंदोलन है तो कुछ लोग चले आते हैं। अब देखिए इतने भर लोग बैठते हैं, वरना जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो ये तो जमावड़ा लगता था कि इस पूरे में हुजूम सा दिख रहा है। और तब वो संख्या 5000 6000 की हुआ करती थी। और मैंने जो आपसे कहा कि एक एक बाइक, एक एक कार, एक एक ट्रैक्टर, वो आप गिनते चल सकते हैं, एक तरफ से शुरू होकर और दूसरे तरफ तक मैं पूरा ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आज शाम की 4-5 बजे के आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये आज की ही देखिए, ये दुकानें सजी हुई हैं, लोग अपने अपने तरह की जो चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं। चश्मा ले लीजिए, सदरी ले लीजिए। हालांकि दुकानें भी अब चल नहीं रही हैं, बेचारे ये आए तो बड़े उम्मीद से, अब लेकिन लोग ही नहीं हैं तो खरीदेगा कौन। किसान यूनियन का कार्यालय है, वहाँ भी लोग नहीं मिल रहे हैं। और कुल मिलाकर स्थिति बस ये है कि जो लोग यहाँ पड़े हैं उनके चेहरे से आप देखिए, भाव भंगिमा देखिए, समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उनको समझ में अब आना बंद हो गया है, लेकिन चूंकि टिकैत वहाँ रुके हुए हैं, अपनी इज्जत फंसा दी है। देखिए ये गाजियाबाद नगर निगम का भी टैंकर है, तो दिल्ली जल बोर्ड का भी दिखा, गाजियाबाद नगर निगम का ही है। इक्के दुक्के कुर्ते बिक जा रहे हैं, इक्की दुक्की टी शर्ट बिक जा रही हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो लोग वहाँ आते हैं तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो कूड़ा बिनने वालियाँ हैं इनके लिए यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि गंदगी खूब हो रही है, कूड़ा खूब हो रहा है, तो इनका काम यहाँ ठीक ठाक हो जाता है। और जाहिर है जो लंगर की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, तो कुछ लोग उसके लिए स्थानीय लोग आते हैं। आप कहीं भी दिल्ली NCR में ऐसे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, वहाँ लोग दिख जाएंगे। और ऐसे लोग यहाँ भी आपको दिखेंगे, आप शक्ल से पहचान सकते हैं कि कौन स्थानीय है और कौन इस लोहे के टेंट में जो लंगर के लिए सामान है, बोरियां हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था सरदार जी लोगों के ही हाथ में है। और कुल मिलाकर ये जो भारतीय किसान यूनियन का अड़ियल रवैया है, उसके साथ खड़े लोग अब बहुत कम दिख रहे हैं। और ये देखिए आटे, ये रोटी बनाने वाली मशीन भी आ गई है, वो है यहाँ। और लंगर की व्यवस्था जो मैंने कहा कि वो हमारे सरदार भाइयों ने संभाली हुई है, लेकिन कुल मिलाकर अब वो रौनक नहीं है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर तो आपको नहीं ही दिखता है, यहाँ जो पूरा जो मंच आ गया है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि आखिर कितनी बड़ी भीड़ है, कितने लोग इकट्ठा हैं। तो मैंने आपसे इसके पहले बताया था कि आप ट्रैक्टर गिन लीजिए, आप कारें गिन लीजिए, आप जो मोटरसाइकिल हैं वो गिन लीजिए, जितने टेंट आपको दिखे वो गिन लीजिए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो खाने पीने के लिए आ रहे हैं, स्थानीय जो रोज काम करते हैं इस तरह की चीज़ों में, उनके लिए ठीक हो जाता है। और मंच पर देखिए भाषण चल रहा है, भाषणबाजी चल रही है, लेकिन इस भाषण को सुनने वाले लोग कितने हैं, संख्या आप खुद गिन लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किसान कितने दिख रहे हैं, कितने लोग हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं कि ये अपनी खेती छोड़कर यहाँ इकट्ठा हैं। ये आप चेहरों को देखिए, आप बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि इस पूरे किसान आंदोलन की असली स्थिति क्या रह गई है। बीच बीच में आपको मीडिया कर्मी भी घूमते टहलते नजर आ जाएंगे,
क्योंकि उनके यहाँ से तो इसे बीट बना दिया गया है। जैसे अलग अलग बीट के रिपोर्टर होते हैं, वैसे ही एक राकेश टिकैत की बीट बन गई है। अब जब बीट बन गई तब तो फिर आपको कोई न कोई खबर करके लाना है, वरना जो ब्यूरो चीफ है या संपादक है वो मानेगा नहीं। और इसीलिए बीट रिपोर्टर जब बीट तक पहुंचेगा तो कोई एक कोना खोजेगा, ये खाली हो चुके टेंट दिखाने से बचेगा। उसके लिए भी अच्छा है, नया कोई स्टोरी आइडिया खोजने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक स्टोरी आइडिया है और ये स्टोरी आइडिया है NH24 पर राकेश टिकैत के समर्थन में ये जमावड़ा, जिसकी संख्या, और मैं ये कह रहा हूँ तो आप लोग इससे ज्यादा गिन के बताएं तो अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की इस वीडियो को 5 बार 6 बार गिनते हुए 500 से ज्यादा की संख्या अब गाजीपुर की सीमा पर नहीं नजर आ रही है। किसान उसमें कितने हैं ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और धीरे धीरे वही स्थिति हो गई है जो 28 जनवरी को राकेश टिकैत जब मंच पर फफक कर रोने लगे थे, वहीं पहुंच गया है ये आंदोलन। भले ही राकेश टिकैत अपनी जिद की वजह से इस मंच को, इस तथाकथित किसान एकता मोर्चा को कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे, लेकिन लोग समझ गए।